भगवान का नाम सर्वविध जीव का कल्याण करने वाला है। मानव जीवन की इस अल्प अवधि में बहुत समय तो व्यर्थ के कार्यों में बीत जाता है। अल्प तो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। अल्प तो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। पारना पुराणन को वेदों को अंत नहीं, वाणी तो अनंत मन कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीली रस कहाँ कहाँ पीजिए। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। तो भगवान श्री राम के मंगलमय नाम का उच्चारण कर लें, फिर भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम, जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, जय राजा राम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीता राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सत्य सनातन धर्म की जय श्री वाल्मीकि भगवान की जय श्री वेद व्यास भगवान की जय 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 सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सौशील्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर यश कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन, जिनकी
मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है, इस कथा के मुख्य यजमान श्री देवचंद्र ठाकुर जी, उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता देवी जी, उनके चिरंजीवी पुत्र प्रभाष ठाकुर जी, रोहन ठाकुर जी, परिवार के सभी सदस्यगण एवं आज की कथा में विशेष रूप से पधारे अनेकानेक विशिष्ट अतिथिगण, श्रीमती वीणा देवी सांसद वैशाली, श्री नीरा देवी पूर्व जिला पार्षद, विभा सिंह पूर्व जिला पार्षद एवं माननीय विधायक श्री मुरारी मोहन झा जी, अन्यान्य समस्त विशिष्ट व्यक्तित्व एवं भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथ पथिक धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, अभी हम सभी लोग कथा में प्रवेश करें उसके पूर्व आए हुए विशिष्ट अतिथिजनों का व्यास की पीठ की तरफ से मंगलाशासन एवं शुभाशीष हो, उसके लिए थोड़ी देर आप सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन कर लें। पश्चात पुनः भगवान की कथा में हम सभी लोग प्रविष्ट होंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 कमला बिमला मिथिला धाम, कमला बिमला मिथिला धाम, कमला बिमला मिथिला धाम, कमला बिमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
राम जय राम जय जय राम श्री 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 सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 सीताराम। भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी करुणा के फलस्वरूप हम सभी लोग श्री रामायण के माध्यम से भगवान की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। ये मिथिला की पावन धरती मां किशोरी की, श्री जानकी जी की पावन धरती, जिस धरती ने श्री जगदम्बा को प्रकट किया, ऐसी पावन रसमयी भूमि में विराजमान होकर हम सभी लोग रसात्मक काव्य श्री रामायण का आस्वादन कर रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग में आकर भगवान के स्वरूप का, भगवान के स्वभाव का, भगवान के प्रभाव का जीव को बोध होता है। जब तक किसी वस्तु को जाना न जाए तब तक उस वस्तु से प्रेम नहीं हो सकता। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीत हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। जिस वस्तु को हमें प्राप्त करना है, जानना है, जिस वस्तु से हमें प्रीति हो, उस वस्तु को जानना भी बहुत जरूरी है। और भगवान को कैसे जाने? बोले भगवान को जानने का एक ही तरीका है, श्रवण। और भगवान के चरित्र को श्रवण करते करते जीव भगवान को जान भी लेता है और भगवान को पा भी लेता है। श्री रुक्मिणी जी ने कभी भगवान को देखा नहीं था, लेकिन भगवान पावन चरित्र को, कथा को बार बार सुनती रही और सुन करके भगवान गोविंद के चरणों में उन्हें प्रेम हुआ। और फिर उस प्रेम का परिणाम की रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हुए। स्वयं भगवान कृष्ण ने आकर के रुक्मिणी को प्राप्त किया। रुक्मिणी ने अपने पत्र में यही लिखा था, सर्वप्रथम पहला शब्द यही था कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। आपके गुणों को सुनकर आपके चरणों में मेरी प्रीति थी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम। और आपकी ये कथा जब कानों में जाती है तो जीव के पाप ताप संताप को दूर कर देती। गोपियां भी यही कहती हैं कि यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट। भगवान के चरित्र की बूंद कान में पड़ जाए तो सकृतनव धूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा।
जीवन के जो द्वंद्व हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना, और वह व्यक्ति भगवान के अनुगत होकर भगवान की भक्ति में लगकर एक दिन वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए बार बार भगवान के चरित्र को सुनते रहना चाहिए। भगवान के चरित्र को गाओ और सुनो। और श्री राम जी का चरित्र, बोले राम जी के चरित्र का आश्रय लेकर, राम जी के नाम का आश्रय लेकर, राम जी के गुणों का वर्णन करके कौन ऐसा प्राणी है जिसको गति की प्राप्ति नहीं हुई। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पाई न के गति पतित पावन राम भज सुन सठमन, गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना, आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघर उपजे, कही नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि। जिन भगवान श्री रघुनंदन के भजन से, उनके स्मरण से अजामिल गणिका गीध जैसे पतित पावन हो गए, तो हम आप भी भगवान का आश्रय लेकर के पावन हो जाएं। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी भगवान के चरित्र का आश्रय लेते हैं। ये रामचरित्र अनंत है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। राम जी के चरित्र का एक एक अक्षर हमारे महान से महान पाप को नष्ट करने वाला है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, देवताओं की प्रार्थना पर, धरती के भार को समाप्त करने के लिए भगवान अयोध्या में चार चार रूपों में प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार। विप्र के लिए, गौ माता के लिए, देवताओं के लिए और संत के लिए, इन चार को छोड़कर बाकी दुष्ट पापी राक्षस आतताई, उनके लिए भी भगवान का अवतार हुआ, लेकिन उनका संहार करने के लिए भगवान का अवतार। इनकी तो रक्षा के लिए। विप्र, विप्र माने ब्राह्मण। गौ माता, गौ की रक्षा के लिए भगवान का अवतार। जहां पर गाय रहती, विद्यते गोसु संपन्नम विद्यते ज्ञातितो भयम। रावण जैसे पापी ने भी गौ की महिमा का वर्णन किया। सोचने वाली बात। ये रावण का वाक्य है श्री रामायण में। रावण ने कहा विद्यते गोसु संपन्नम, जहां गाय सुरक्षित होती हैं, जहां गायें प्रसन्न होकर के आंख बंद करके जुगाली करती हैं, उन्हें सुख मिलता है, वह भूमि समस्त प्रकार की समृद्धियों से युक्त हो जाती है। और आज दुर्भाग्य है इस भारतवर्ष का कि भारतवर्ष में आज भी गौ का रक्त बह रहा है। गौ रक्षा के लिए आज तक इस देश में कोई मजबूत कानून यहां के भाग्य विधाता लोग लेकर के न आ पाए। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप मिथिला में बैठे, हमारी किशोरी जी, जानकी जी मिथिला की कन्या हैं, और कहां से प्रकट हुई? बोले भूमि से प्रकट हुई। और जब जब भगवान के अवतार के लिए कोई प्रार्थना करने के लिए गया, तो सबसे पहले कौन गया?
बोले सबसे पहले धरती भूदेवी गई और भूदेवी ने गऊ का रूप धारण करके ही भगवान से प्रार्थना की। और उन धरती भूदेवी गऊ माता की संतान भगवती श्री जानकी हैं, जिस जानकी जी की पावन भूमि में आप लोग विराजमान हैं। और उन गऊ माता की रक्षा देश में न हो, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। रावण कहता है विद्यते गोसु संपन्नम विद्यते ज्ञातितो भयम। जहां गाय होती हैं, गाय सुरक्षित होती हैं, वहां पर संपन्नता रहती। तो गऊ की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ। गऊ 33 कोटि देवताओं का चलता फिरता मंदिर है। आप जीवन में जितना भी रुपया कमा लो, लेकिन 33 कोटि देवताओं का मंदिर नहीं बना सकते। और 33 कोटि देवताओं का मंदिर अगर बना लो तो उनकी पूजा सेवा भोग राग नहीं कर सकते, असंभव। लेकिन भगवान ने 33 कोटि देवताओं का चलता फिरता मंदिर गऊ के रूप में प्रकट किया है। जिसके द्वार पर गऊ माता रहती हैं, उसके द्वार पर 33 कोटि देवता निवास करते हैं। गऊ को आप चारा खिलाते हैं तो 33 कोटि देवताओं को भोग लगा रहे। गऊ माता को सुख मिलता है तो 33 कोटि देवता सुखी होते हैं। आज लोगों के द्वार पर कुत्ते तो पाले जाते हैं, कुत्ता बिल्ली नौकर चाकर सब व्यक्ति पाल लेता है, यहां तक कि गुंडे बदमाशों को भी लोग पालते हैं। लेकिन गऊ पालन की बात कह दो तो आज गऊ पालन में किसी की रुचि नहीं। दूध सबको पीना है, लेकिन गाय किसी को नहीं रखना। ये दुर्भाग्य है। आज मैं प्रातःकालीन सत्र में श्री अनंत श्री विभूषित रसिकाचार्य मिथिला रस के परमाचार्य श्री मोदलता जी के पावन पवित्र स्थान पर मैं गया था। और वहां के महाराज श्री ने जो दुखद घटना सुनाई कि आसपास के गांव में ही मलेच्छों के द्वारा गौ हत्या होती और समाज मौन बैठा है, मूक बैठा है। आज हमारे विधायक जी भी आए थे, उनसे भी हमने कहा बैठे, हमने कहा कि आप लोग कुछ करिए, गौ रक्षा के लिए प्रयत्न हो, लोगों में जागृति हो। और इसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप लोग अपने अपने घर में गऊ का पालन करो। सबके द्वार पर एक एक गौ माता कम से कम हो, अपने आप गऊ की रक्षा होगी। और आज तो मैं तो पूरे बिहार प्रांत में घूमता रहता हूं, पूरे भारत में भ्रमण करता हूं। बिहार प्रांत में जहां जहां मैं जाता हूं, स्थिति यह है कि हमारी भारतीय नस्ल की गौओं का दर्शन बंद हो गए। जहां देखो वही विदेशी नस्ल, बिना सींग की विदेशी नस्ल की गायों को लोगों ने पाल कर रखा है। और भारतीय मूल की जो पवित्र गाय हैं, वेद लक्षणा गौ, ऐसी गौओं की नस्ल समाप्त हो रही। इसके लिए हमें आपको चिंता करनी होगी, हम सनातन धर्मियों को चिंता करनी होगी। केवल रामायण सुनने से काम नहीं चलेगा। जिस रामायण को आज सुन रहे हैं वो राम इस धरती पर क्यों आए? वो स्वामी जी कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण के लिए, गौ के लिए और देवताओं के लिए और संतों के लिए। संत का मतलब क्या? बोले संत का मतलब केवल लाल पीला कपड़ा पहनने वाले नहीं। संत का मतलब सज्जन। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, किसी भी वर्ण और आश्रम का है, वह सज्जन है तो वो संत है। और इन सब के लिए भगवान इस धरती पर आए और उन असुरों का संहार किया। किनका संहार किया? बोले जो गऊ का संहार करने वाले थे। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही नगर गांव पुर आग लगा। जिस गांव में गऊ मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, उस गांव में राक्षस आग लगा देते।
और आज के राक्षस कौन हैं हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। राक्षसों के संहार के लिए ही भगवान का अवतार हुआ और धर्म की स्थापना के लिए। तो भगवान का अवतार विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, और ये चार सुरक्षित रहेंगे तो मनुष्य जाति को चारों प्रकार का पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएगा। चार पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चार पुरुषार्थ शास्त्र में कहे गए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म रूपी पुरुषार्थ कहां से मिलेगा? बोले धर्म रूपी पुरुषार्थ ब्राह्मण के द्वारा मिलेगा। ब्राह्मण वेदज्ञ है, विद्वान है, तो धर्म क्या है वो बताएगा, तब आप जानेंगे। तब धर्म में आपकी गति होगी, धर्म में प्रवृत्ति होगी। धर्म के सभी मांगलिक अनुष्ठान कर्मादि का संपादन ब्राह्मण के द्वारा होगा। ब्राह्मण रहेगा तो सबको धर्म की प्राप्ति है। ब्राह्मण के बाद, धर्म के बाद, बोले धर्म के बाद दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। धर्म, अर्थ। अर्थ माने धन। धन समृद्धि कब होगी? बोले जब इस धरती पर गौ सुरक्षित रहे। विद्यते गो सुसंपन्न। गाय के रहने पर ही संपन्नता होगी, और अगर गौ माता नहीं रही, गौ माता की सुरक्षा नहीं हुई, तो संपन्नता भी नहीं रही। तो अर्थ की प्राप्ति गौ के द्वारा। और हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा है, गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का निवास रहता है। इसीलिए हमारी परंपरा रही, घर का आंगन गाय के गोबर से हम लिपते। गौरी की भी पूजा करते तो गोबर की गौरी बनाते। गोमयमयीम गौरीम फलमयम गणेशम बना करके उनकी प्रतिष्ठापना करके हम पूजा करते। तो गाय के द्वारा अर्थ की प्राप्ति। धर्म, अर्थ और काम। काम माने कामनाओं की पूर्ति। कामनाओं की पूर्ति देवताओं के द्वारा होती है, क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। हर वस्तु के देवता हैं। आकाश के देवता, धरती के देवता, वायु के देवता, पूर्व के देवता, उत्तर के देवता, पश्चिम के देवता, दक्षिण के देवता, दिन के देवता, रात्रि के देवता, नक्षत्र के देवता। कहां तक मैं आपको कहूं, लोग कहते महाराज ये हिंदू सनातन धर्म में इतने देवता हैं 33 कोटि। बोले हां जी। जैसे हर क्षेत्र को, हर विभाग को संभालने के लिए एक एक अधिकारी होता है। जिलाधिकारी अलग, ग्राम विकास अधिकारी अलग, पुलिस विभाग का अधिकारी अलग। अपने अपने विभाग को संभालने के लिए अलग अलग अधिकारी हैं, और उन समस्त अधिकारियों पर एक होता है जो सर्वोपरि होता है, वो राजा है, वो राष्ट्र अध्यक्ष है। उसी प्रकार 33 कोटि देवता संपूर्ण सृष्टि को संभालने वाले हैं, और इन सब के ऊपर जो है वो कौन है? बोले परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद प्रभु श्री राम, जो सबके शासक हैं। तो दिन के देवता, रात्रि के देवता, नक्षत्र के देवता, महीने के देवता, पक्ष के देवता, सबके देवता, इन्हीं देवताओं के अधीन सारी व्यवस्था चलती है। दैवाधीनम जगत सर्वम। तो देवताओं को अगर हम संतुष्ट करते रहे तो जगत में हमारी कामनाएं भी पूरी होती रहे। और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष पुरुषार्थ कहां मिलेगा? बोले इस धरती पर संत रहेंगे तो मोक्ष रूपी पुरुषार्थ प्राप्त होगा। संत के द्वारा ही मोक्ष का मार्ग मिलता है। सतसंगति संसृति कर अंता। संसार चक्र का अंत हो, हम मोक्ष को प्राप्त कर लें। ये कैसे होगा? कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति कर अंता।
तो संतों के संग से मोक्ष। तो ब्राह्मण के द्वारा धर्म पुरुषार्थ की प्राप्ति, गौ के द्वारा अर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति, और देवताओं के द्वारा काम पुरुषार्थ की प्राप्ति, और संत के द्वारा मोक्ष रूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ इस धरती पर रहने वाले मनुष्यों को तभी प्राप्त होगा जब ब्राह्मण, गौ, देवता और संत सुरक्षित रहे। और इन्हीं की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार।